गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। और इस सेशन का नाम भी हम लोगों ने बहुत खूबसूरत रखा, सुपर फ्राइडे इवनिंग। मुझे उम्मीद है आप सबको भी ये नाम बहुत पसंद आया होगा। और ये दूसरा एपिसोड है इस सेशन का, इस कैटेगरी का। लास्ट टाइम हमने पेटेंट प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर में बातचीत किए थे। मैं और छवि जी उस सेशन में थे। और आज के सेशन में मेरे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है, और आप सबने पोस्टर में देखा है, डॉक्टर रितु। तो दोस्तों, आज हम लोग आयुर्वेदा के बारे में बहुत सारे बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान का जो सवाल होता है आयुर्वेदा रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन का 15-20 मेडिसिन का नाम हर कोई जानता है आज के टाइम पे। हर कोई जानता है, क्योंकि उनके पास एक्सेस है, चेक कर सकता है। लेकिन आयुर्वेदा से हम धीरे 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 दूर हो गए हैं। हालांकि कोविड के बाद से आयुर्वेदा का एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी, उसका यूज पूरी दुनिया में बढ़ गया है। और आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है, ऐसा ट्रीटमेंट या मेडिकल साइंस कह सकते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हजारों सालों से यूज होती आ रही है पूरी दुनिया में। और बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग और भी बहुत सारे बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है, मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं आज हमारे गेस्ट, डॉक्टर रितु चौधरी। मैम, आप अनम्यूट भी हो सकती है और अपना वीडियो भी ऑन कर सकती है। तो दोस्तों, प्लीज एक बार वर्चुअल क्लैपिंग के साथ, जोरदार तालियों के साथ, मैसेजेस के साथ आप डॉक्टर रितु को वेलकम कर सकती हैं। नमस्ते सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया से बताइए। दोस्तों, ये सेशन हम लोग लास्ट वीक ही करने वाले थे, लेकिन क्लोजिंग के कारण हम नहीं कर पाए। तो आज हम लोग बहुत सारे बातचीत करेंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको, जिसके मन में भी सवाल है, नोट करें, और अपने ग्रुप्स, अपने टीम मेंबर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स को फोन करके उनका बुला लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबको डॉक्टर रितु से एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। यह है डॉक्टर रितु, जो आयुर्वेदा मेडिकल साइंस में उन्होंने पढ़ाई की, BA MS, जो मेडिकल साइंस MBBS की जैसा ही पढ़ाई होता है। 4.5 साल, फिर इंटर्नशिप, फिर प्रैक्टिस। और फिलहाल डॉक्टर रितु करीब लास्ट 5 इयर्स रोहतक में खुद के क्लिनिक और रिसर्च में प्रैक्टिस करती हैं। और इन्होंने लगभग हर तरह का पेशेंट का इलाज किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में। और हाल ही में हमारे खुश वे आर फॉर्चुनेट, और यह हमारी और आप सबके लिए खुशखबरी है कि रिसेंटली उन्होंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया एज मेडिकल एडवाइजर। और जो ओके लाइफ केयर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ओके नेचुरा, उसका चाराक्यो यानी आयुर्वेदिक रेंज का फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट या गाइड आप कह सकते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रितु आपका इस सेशन में। थैंक यू सर। मैंने जो थोड़ा सा ब्रीफली आपके बारे में बताया, मैं चाहूंगा आप हमारे सारे गेस्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा और डिटेल्स में, अगर आप चाहें तो उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे आप किस तरह का पेशेंट्स देखते हैं, आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रही है, वगैरह वगैरह। ओके। माय सेल्फ डॉक्टर रितु, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। तो मैंने अपना स्टार्टिंग का जो BMS है वो रोहतक से किया, हरियाणा से। उसके बाद मैंने साथ के साथ कॉलेज के साथ में ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। तो जैसे छुट्टियां होती है उस टाइम पे कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। मैंने मोस्टली टाइम आयुर्वेद को ही ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे आयुर्वेद के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने गुजरात में अपना क्लिनिक का सेटअप किया, 3-4 साल उधर रहे। और उसके बाद कोरोना टाइम में मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन करके और मेडिसिन पार्सल के थ्रू पेशेंट तक प्रोवाइड करने वाला ये भी किया। उसमें मुझे एक बार तो लगा कि पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा रहा, ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी। और फिर उसके बाद मैंने रोहतक में अभी अपना मेरा परमानेंट क्लिनिक है यहाँ पे, हरियाणा में। और ग्रेट। अभी मैंने रिसेंटली कुछ टाइम से ओके नेचुरा को ज्वाइन किया है, ओके लाइफ केयर में। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, आपका साउंड थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है, लोगों ने लिखा है कि हाँ वॉइस थोड़ा सा ठीक। आप थोड़ा सा साउंड को देख हाँ, लीजिए। मुझे तो लगा कि दोस्तों, कहीं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा है, इसलिए मैं धीरे बोल रही थी। अभी ठीक है सर? बिल्कुल परफेक्ट।
तो दोस्तों तो सर डॉक्टर मैंने रितु ओके नेचुरा को हेड करेंगी। हेड करेंगे मतलब जो आयुर्वेदिक हमारा रेंज है, उनका फॉर्मुलेशन, उसका डेवलपमेंट, उसका रिसर्च में उनका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। साथ साथ मेडिकल एडवाइजर के हिसाब से भी हमारे साथ रहेंगे, और इसी तरह से ट्रेनिंग मीटिंग्स में आपको इनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम सबके लिए और तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बधाई हो कि हमारे साथ ऐसे एक और रिसर्च पर्सन ऐड हो गई है। तो मैम, आज का सबसे पहला सवाल जो सबके मन में है, मेरे मन में भी है। हम लोगों ने जनरली, सारे लोगों ने आज तक जो भी मेडिसिन यूज किए होंगे वो फार्मेसी से लेके आते हैं, और वो एलोपैथ के मेडिसिन होते हैं। पैरासीटामोल की गोली हो गया, एक दो एंटीबायोटिक्स होंगे, बुखार आया पैरासीटामोल ले लिया। तो ये हमें पता है कि बीमार होते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो वगैरह टेस्ट करते और बताता है अब ये मेडिसिन, इतना हमें पता है। और हम में से ज्यादातर लोगों को आयुर्वेदा का जो बेसिक डेफिनेशन है कि आयुर्वेदा क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छा क्लियर नॉलेज नहीं है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा से, आयुर्वेद का मतलब ही आयु प्लस वेद, मतलब आयु के अच्छी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए एक अलग से वेद बना दिया है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। और आयुर्वेद कोई नई चीज नहीं है, 4-5 हजार साल पुराना है ये। सबको आयुर्वेद का पता है, सबके माइंड में एक है सेंस कि आयुर्वेद के बारे में इसका अच्छा है, लेकिन क्या है वो नॉलेज थोड़ा कम है। आयुर्वेद क्या है, जो भी पुराने रोग हैं उन पे अच्छा काम करता है। और आयुर्वेद जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो बीमार है, पुराने रोग है, उन पे ही काम करेगा। आयुर्वेद जो बीमार नहीं है उनको भी अच्छा रखता है। जैसे कोई गेम खेलता है या फिर कोई वैसे स्टडी करता है, तो उनको ज्यादा एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, मेंटली एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है जो प्लेइंग गेम करते हैं। तो ये जो हेल्दी है उनको भी अच्छा रखता है। जैसे कोई कहीं पे काम करते हैं, मूवी में या इनमें, इनको स्किन का अच्छा, हेयर का अच्छा चाहिए है, क्वालिटी ज्यादा अच्छा चाहिए, तो वो लोग भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, ताकि जिससे उनकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग हो, हेयर्स वगैरह अच्छे हो। तो जो हेल्दी है वो भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एजिंग के लिए बहुत लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को अच्छा मानते हैं कि एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है आयुर्वेद, और ग्रेट। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ओके। ये बहुत पुराने टाइम से चली हुई आ रही है चीजें। जैसे घर पे हमारे बड़े बुजुर्ग भी सबको बताते हैं कि खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, दही लस्सी के साथ दूध नहीं लेना। ये सारा आयुर्वेद का ही कंसेप्ट है, सबको थोड़ा पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो नॉलेज थोड़ी अभी कम है। ओके मैम, एक और बहुत कॉमन सा सवाल है, और ये सवाल हर किसी के मन में होता है। जैसे हम सब थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि आयुर्वेदा बहुत पुराना है, और कोविड के टाइम पे लोगों ने आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से अपनाया, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो इतना पुराना एक मेडिसिन सिस्टम, इतना पुराना एक बेहतरीन मेडिसिन सिस्टम कह सकते हैं, आयुर्वेदा में सर्जरी भी होती थी इतना सालों पुराना। इसके बारे में जिक्र हमारे वेद पुराणों में होता है। उसके बावजूद ये इतना पॉपुलर ना होने का रीजन क्या है। सर, पॉपुलर ना होने का रीजन मुझे एक ये लगा कि जैसे क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में पाउडर फॉर्म में देते हैं, तो एक एक दो दो चम्मच पाउडर लेना और ये सब पेशेंट्स को ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए भी वो नहीं लेते। और दूसरा क्या होता है कि एलोपैथिक में टैबलेट इंस्टेंट, जैसे आज किसी को सिर दर्द है या जॉइंट पेन है, अभी वो टैबलेट लेगा, अभी उसको आराम हो गया, फिर रहता है उसको कि बाद में देखते हैं क्या रीजन था क्या नहीं, वो नहीं लेते हैं। और आयुर्वेद में क्या, कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ती है कि उससे पीछा छूट जाए। एलोपैथिक की मेडिसिन लेते हैं तो वो जब पेन हुआ तो ले लिया, नहीं हुआ तो नहीं लिया। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि 15 दिन में, महीने में पेन होता है बॉडी में। जॉइंट पेन लगा लो या माइग्रेन का पेन, 15 दिन में हो गया, महीने में, फिर धीरे धीरे करके हफ्ते में होने लग जाता है, फिर डेली होने लग जाता है, ऐसे हेडेक या फिर जॉइंट पेन। तो उसके बाद पेशेंट क्या करता है कि जब डेली रेगुलर उसको वो मेडिसिन लेनी पड़ती है, पेन किलर, तब वो सोचता है कि आयुर्वेद में जाना चाहिए डेली। अगर उसे भी पता है कि एलोपैथिक के साइड इफेक्ट है, तब वो सोचता है कि ये साइड इफेक्ट से मेरे और दिक्कत हो रही है, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में, तब वो आयुर्वेद को अपनाते हैं। तो ओके नेचुरा का मुझे ये अच्छा लगा कि वो हर जो मतलब मेडिसिन आयुर्वेदिक की, उनको टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में बना रहे हैं, जिससे लेने में आसानी रहेगी।
थोड़ा इस वजह से भी लोग इसको कम लेते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनको। और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब कईयों को नहीं पता होता है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब है जैसे बादाम सब लोग बनाते हैं, रात को भिगोए सुबह उनको पीस के फिर निकालते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पी जाते हैं। तो जैसे कुछ निचोड़ के उसको तब निकालते हैं, तो जो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो उसमें होता है। वैसे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी ऐसे ही होता है कि जो मेडिसिन है हमें ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी पड़ती है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में लेंगे और ज्यादा इफेक्ट आएगा। करेक्ट। इसलिए एक्सट्रैक्ट फॉर्म में क्या थोड़ी डोज में लेनी पड़ती है। यंगस्टर है उनको प्रॉब्लम रहती है कि ज्यादा एक एक चम्मच पाउडर लेना उनको ठीक नहीं लगता, तो टैबलेट फॉर्म में बिल्कुल छोटी टैबलेट में उनको ठीक लगता है। ओके मैम, एक दो डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि साउंड और थोड़ा सा अगर बढ़ सकता है तो अच्छा होगा। वॉइस ओके, ठीक वॉइस है। लो है बोल रहे। तो दोस्तों हम लोगों ने जो डॉक्टर रितु से सुना कि डोसेस फॉर्म, बाकी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप मॉडर्न मेडिसिन या फिर एलोपैथ मेडिसिन सिस्टम में जो बहुत इजी डोसेस फॉर्म मिलता है, डोसेस फॉर्म का मतलब है मेडिसिन की वो फॉर्म जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन। आयुर्वेद में आपने देखा होगा शुरू में पाउडर्स होते थे, टिंचर्स होते थे, मिक्सचर्स होते थे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। और एक बात बहुत सही कहा, मैं आपको एक सबको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारा साथ एक और कोई डॉक्टर साहब है, उन्होंने लिखा है कि आयुर्वेदा के लिए सरकार का बजट भी थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन हाल ही में ये बढ़ा दिया गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप सबको। हम सब चाय पीते हैं, और चाय में एक एक्टिव कंपाउंड या फिर मेडिसिनल कंपाउंड होता है, इसको हम लोग कैफीन बोलते हैं। आपने अगर क्रोसिन टेबलेट खाए होंगे आप लोगों ने, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहा हूँ, तो आप देखोगे उसमें करीब 50 मिलीग्राम जैसा कैफीन होता है। और इतना कैफीन आपको 8-10 कप चाय में मिलेगा, यानी मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और जो आयुर्वेदा प्योर नेचुरल मेडिसिन आप बोल सकते हैं, आपने फ्रूट तोड़ के खा लिया, दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सेफ है, काम करने में थोड़ा टाइम लेता है, और इसका डोसेस फॉर्म थोड़ा सा हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, पाउडर फॉर्म, टिंचर फॉर्म। लेकिन आज के टाइम पे आयुर्वेदा भी बहुत अच्छे से डोसेस फॉर्म लेके आए। तो दो तीन ऐसे शॉर्ट कमिंग्स थे, ऐसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनाने में। लेकिन आज के टाइम पे मेरा मानना है हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, डेवलपमेंट हो रही है। तो मैम हम लोग आगे बढ़ते, एक और सवाल जो लोगों के मन में है और मुझे भी लगता है कि ये सवाल हमें डिस्कस करना चाहिए। विल टेक ए मोमेंट। मैम का शायद नेट कनेक्शन थोड़ा। ओके मैम, आप एज ए डॉक्टर एलोपैथ को और आयुर्वेदा को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, या फिर आयुर्वेदा एलोपैथ के मेडिसिन सिस्टम से कैसे अलग है, अच्छा भी बुरा भी? अ, आयुर्वेदिक का असर ऐसे रहता है जैसे कोई पुरानी बीमारी है तो उनमें आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन अगर कोई नई बीमारी है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसमें एलोपैथिक भी अच्छा है, जैसे इंस्टेंट रिलीफ देता है। और आयुर्वेद को इसलिए ज्यादा मैं अच्छा मानती हूँ, जैसे अब किसी को विंटर में कोल्ड होती है, स्नीजिंग होती है, तो वो एंटीबायोटिक लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, सिट्राजिन लेते हैं, ऐसी मेडिसिन लेते हैं। तो उसको विंटर में 4-5 बार होती है, तो वो 4-5 बार ही एंटीबायोटिक लेगा और एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे। जी। लेकिन आयुर्वेद का क्या है कि अगर वो एक मतलब एक बार पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लेता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो उसको बार बार हर टाइम ऐसे मेडिसिन लेनी नहीं पड़ती, बार बार उसको कोल्ड कफ नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि उसको बार बार मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। और अगर वो मौसम में उसको 5-6 बार कोल्ड कफ हुआ और उसने एंटीबायोटिक ली और एलोपैथिक मेडिसिन ली, तो उसका कोल्ड कफ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका लीवर करेक्ट। प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे वो हर साल करता जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए आयुर्वेद अच्छा है कि उसकी इम्यूनिटी बनेगी और साथ में कोल्ड कफ फीवर को भी ठीक करता है उसी टाइम पे भी। यस, बहुत अच्छा सा डिफरेंस बताया। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आयुर्वेद और एलोपैथ में है, सेफ्टी। आयुर्वेदा बहुत ही सेफ है, नो साइड इफेक्ट्स। और एलोपैथिक मेडिसिन में थोड़ा ज्यादा, छोटा मोटा बड़ा साइड इफेक्ट्स हमेशा होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। एलोपैथ सिस्टम में जो एंटीबायोटिक्स हम अक्सर लेते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया है
और जितने दिन के लिए दिया है, राइट डोज, राइट अमाउंट अगर आपने लिया है तो अब तो सही है। लेकिन बहुत बार हमारे लोग अपने मर्जी से लेते हैं, उससे ड्रग मिसयूज होता है, उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रहा है। लेकिन इस तरह का चैलेंज कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में नहीं आएगा। दूसरा, मैम ने बहुत अच्छे से बताया, कोई भी पुरानी बीमारी हो उस पर आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। और पुरानी बीमारी आज के टाइम पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी उभर कर आ रही है। डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कोई भी क्रॉनिक किडनी का हो, लिवर का डिजीज हो। तो दोस्तों यहाँ में आप लोग हमेशा आयुर्वेदा चराका के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में भी आया और दर्शकों के मन में भी है। हम सब जानते हैं कि एलोपैथ की मेडिसिन ज्यादातर सिंथेटिक होते हैं, हम लेबोरेटरी में उसको बनाते हैं, मैनमेड होते हैं ज्यादातर। तो ऐसे में आयुर्वेदिक मेडिसिन का सोर्सेस क्या होती है, अगर आप दो चार एग्जांपल के साथ बता पाए। आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन कोई केमिकल से बनती है, वैसे जी। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो पेड़ पौधों हो गए, उनके फल हो गए, पत्ते हो गए, रूट हो गई, उन चीजों से बनते हैं। उसमें कोई केमिकल नहीं होता है और उनके अंदर नेचुरली विटामिन वगैरह होते हैं। अब जैसे तुलसी है, उसके अंदर नेचुरली एंटीपायरेटिक है, एंटीवायरल है। तो उनके अंदर नेचुरली कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। वो अगर हम इम्यूनिटी के लिए ले रहे हैं तो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, साथ में और भी दो चार चीजों को ठीक कर देगा। अगर किसी को और भी दिक्कत है तो वो भी ठीक कर देता है साथ में। और जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी गर्मियों के सीजन में बेल का जूस होता है, वो ठंडा होता है, वो नेचुरली है। नींबू पानी है, नींबू शिकंजी है, वो पीते हैं तो गर्मियों में अच्छा रिलीफ रहता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि केमिकल वाले ग्लूकोन डी हो गया या कुछ ऐसा यूज करते हैं, उनके अंदर केमिकल डाला हुआ है, वो अच्छा फायदा देंगे लेकिन साथ में साइड इफेक्ट भी हो जाएंगे। अगर नींबू पानी पीने से अगर इफेक्ट हो रहा है तो फिर हमें केमिकल क्यों पीना है कि जिससे साइड इफेक्ट नहीं। ओके। तो दोस्तों आप सबको समझ में भी आ गया होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उसका सोर्स होता है हमारे आसपास में मौजूद पेड़ पौधे, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, कोई भी पौधे का स्किन भी हो सकता है, बार्क भी हो सकता है, मिनरल्स, जितने भी नेचुरल चीजें हमारे आसपास में हैं और जो हम खा सकते हैं, वो सारा चीज आयुर्वेदा के दायरे में आता है। और क्योंकि ये नेचुरल है और हम सब ने अपने जिंदगी में कभी ना कभी एज फूड भी इनको कंज्यूम किया है, तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन सबके सब मैक्सिमम सिंथेटिक होता है, मैन मेड होता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, और ये एडवांटेज है आयुर्वेदा के लिए क्योंकि नेचुरल है, आप जिंदगी भर भी ले सकते हैं। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन आपको, हम सबको लिखा जाता है 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या फिर हार्ट पेशेंट होंगे तो लाइफ टाइम एक गोली। तो ये साइड इफेक्ट के साथ आता है और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वही में आयुर्वेदा इतना सेफ कि हम जिंदगी भर ले सकते हैं। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मैम, हालांकि हमने इसके बारे में जवाब तो दे दिया, फिर भी मैं रेफरेंस के साथ बोलना चाहूंगा। जैसे जो भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, सारे मेडिसिन में, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, हम जब यस। फार्माकोलॉजी में मेडिसिन पढ़ते हैं उसमें मेडिसिन का डिटेल के बाद हर मेडिसिन के साथ में कम से कम 5 6 साइड इफेक्ट्स भी हम लोग पढ़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, सर दर्द, स्टोमक अपसेट, गैस्ट्राइटिस, ये कॉमन है, स्किन एलर्जी वगैरह वगैरह। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या कोई भी मेडिसिन का, कोई भी मेडिसिन का कभी भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन इतना सेफ है कि बिल्कुल आंख बंद करके भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने पहले भी आपको बताया कि जो जी। बीमार है वही नहीं लेते, जो फिट है वो भी लेते हैं, ताकि अपने स्टेमिना पावर उनको इंक्रीज करने के लिए लेते हैं, यंग रहने के लिए लेते हैं, तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एक जैसे मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई है और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो अपनी मर्जी से लेते हैं तो उसमें डोज का थोड़ा इफेक्ट आता है। जैसे उसने ज्यादा डोज में ले लिया या फिर कम डोज में ले लिया, ज्यादा में लेगा तो उसको कोई भी दिक्कत हो जाती है। जैसे कोई डिजीज का बताती है आपको। जैसे अश्वगंधा है, अगर ज्यादा ले लिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि नींद कम आएगा? अश्वगंधा है, जैसे वो नर्व टॉनिक है, स्ट्रेस वगैरह को रिलीफ करता है।
और बॉडी में स्टेमिना भी देता है। अब उसको अगर ज्यादा डोज में ले लिया तो उसको पिंपल वगैरह हो जाएंगे ओके। ज्यादा डोज में लेने से। और नॉर्मल डोज 20 ml 40 ml इतनी होती है, और साथ में पानी मिलाना तो वो तो जो ट्रेनर होते हैं वही बताएंगे या फिर डॉक्टर बताएंगे कि कितनी ठीक। डोज है। खुद हमें नहीं, पेशेंट को नहीं पता होती है। तो और अगर कम डोज में ले लिया अपनी मर्जी से कि ज्यादा में, तो डॉक्टर ने बताया था कि पिंपल हो जाएंगे, कम में ले लिया, बहुत कम में ले लिया तो उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। इतना कम तो उसके लिया गले में ही दवाई रह जाए, पूरा पहुंचे ही नहीं, तो उसका भी फायदा नहीं है। जी तो मैम, इसलिए हाल ही में हम लोगों ने भी सबने पढ़ा है, देखा है कि शायद यूनाइटेड नेशंस ने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था गुजरात में, जहाँ पे आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। और विदेशों में भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, या फिर जिसको हम आयुर्वेदा भी कह सकते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो डिमांड है, धीरे धीरे बढ़ रही है। हाल ही में इंडिया में भी बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई है, बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की स्थापना हुई। असम में ही 2 हॉस्पिटल, एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट्स है हाल ही के टाइम में, या फिर मे बी आने वाले 5-10 सालों में, किस तरह का डेवलपमेंट्स हम देख सकते हैं आयुर्वेदा में? क्या सर, लास्ट में क्या बोला वो मुझे? आने पाँच वाले, साल हाँ, आने वाले 5-10 सालों में इस तरह का और क्या क्या डेवलपमेंट्स, और क्या क्या ग्रोथ, और क्या क्या बेहतर हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में इंडिया में? सर, इंडिया में अभी थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आयुर्वेदिक का। क्योंकि सब लोगों को इतनी बीमारियां हो गई हैं कि वो बीपी की दवाई खा रहे हैं। बीपी ठीक नहीं होता, वो बीपी की दवाई लेते रहेंगे एक टैबलेट, उसके साथ में उसको शुगर हो जाती है, फिर शुगर की, फिर कुछ थायराइड हो गया उसकी, वो 5-6 मेडिसिन हो जाती है उनकी, और उसके बाद उनको कोल्ड का फीवर हो जाता है। फिर उसकी मेडिसिन लेते हैं तो सोचते हैं कि बाकी बंद करें कि ले। तो ऐसे वो, और कहीं भी जाते हैं, मान लो कहीं घूमने गए, तो उनको ये रहता है कि अरे ऊपर चढ़ना है तो आज तो बीपी की दवाई नहीं ली, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, बीपी हो जाएगा। तो इतनी सारी बीमारियों के साथ वो कहीं भी इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हेल्थ होती है तभी सब चीजें अच्छी लगती है। हेल्थ अगर खराब होती है तो फिर कुछ भी, कई बार खाना भी अच्छा नहीं लगता है, हेल्थ अगर अच्छी नहीं हो तो। इसलिए फिर, और दूसरा एक ऑपरेटिव वाला, मैंने केस बहुत बार देखा है कि पहले लोगों को ऑपरेशन से डर लगता था, अब ये सोच लेते हैं कि चलो कोई नहीं, एक बार ऑपरेशन करवा लेते हैं, बीमारी से पीछा छूट जाएगा। लेकिन बाद में अब क्या दिक्कत हो रही है कि एक बार मान लो जैसे फाइब्रॉइड्स हो गया, पॉलिप्स हो गई, उसका ऑपरेटिव करवा लेते, निकलवा लेते, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी को कोई गांठ है, लाइपोमा, वो निकलवा लेते हैं, फिर से उसको दोबारा बन जाती है, क्योंकि उसका जो कोज है, रीजन है, जिसकी वजह से वो हो रही है, वो खत्म नहीं होता है। तो अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हम बार बार ऑपरेटिव करवाते हैं, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। ओके। तो हाँ, दोस्तों, तो आप सबने इसलिए इस अब पॉइंट, सर, एक बार मैं बोलना चाहूंगी। जी जी तो प्लीज। इसलिए अब ज्यादातर पेशेंट क्या है कि आयुर्वेद को अपनाने की सोच रहे हैं, उनको नॉलेज है कि आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज कम है, उसकी वजह से उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करे, और ऐसा ये मतलब थोड़ा कम है। और अभी तो काफी हॉस्पिटल डे बाय डे खुलते जा रहे हैं आयुर्वेद के। अभी ओके, तो बढ़ता जा रहा है, तो आगे बहुत अच्छा बढ़ेगा, मुझे लग रहा है कि अभी 10 नहीं, 5 साल में ही बहुत ज्यादा हो जाएगा आयुर्वेद को। ग्रेट। तो दोस्तों, आप सबने सुना कि हम लोगों ने पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को समझा कि आज के टाइम पे डायबिटीज के पेशेंट हो, या फिर हार्ट पेशेंट हो, यानी कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो लॉन्ग टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको फिक्र होता है कि इनका साइड इफेक्ट्स दिखेगा, या फिर एक बीमारी के चलते दूसरा बीमारी डेवलप होगा। तो वो खुद भी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक की तरफ आए, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनाए। जैसे आप सब जानते होंगे, बहुत सारे डायबिटीज के मरीज हमारे मधुमेह किट लेते हैं, और 6 महीने से लेकर 1 साल तक इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। तो लोग खुद ढूंढते हैं आजकल नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, गूगल में बहुत सर्च होते हैं, या फिर लोग खोजते हैं। तो जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जो पुराने मरीज हैं, वो खुद ब खुद भी आयुर्वेदा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और आयुर्वेदा का जो डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट भी इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रही है। हॉस्पिटल्स, न्यू डेवलपमेंट्स, फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, और इसमें बजट भी धीरे धीरे थोड़ी बहुत बढ़ रही है। तो आने वाला टाइम नेचुरल मेडिसिन, जैसे मान लो इस वक्त मेरे साथ 130 लोग जुड़े हैं,
और आप सबको पता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट नहीं होता है, चारा का कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, सस्ता होता है, काम करता है। तो धीरे धीरे जो अवेयरनेस है लोगों में भी फैल रही है। मैम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी भी पेशेंट को कभी ना कभी तो प्रैक्टिस में लिखा भी होगा एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि बहुत बार पेशेंट आके रिक्वेस्ट भी करता है। तो आपके जितने भी पेशेंट्स हैं, बहुत बार ऐसा भी होगा जो एलोपैथ का मेडिसिन ले रहा था वहां पे वो संतुष्ट नहीं हुआ, वापस आयुर्वेदा में आए, आपके पास आए। तो पेशेंट का फीडबैक कैसा है आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में? सर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट ये बोलते हैं कि थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अनहैप्पी रहते हैं। लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं कि उनको ऑपरेटिव से बचा लिया। और कईयों को तो जैसे बार बार ऑपरेटिव सर्जरी करवानी पड़ती है, जैसे फाइब्रॉइड्स का ही मैंने बताया कि बार बार निकलवाते हैं, लाइपों में भी ऐसे ही रहता है, बार बार सर्जरी करवाते हैं। किसी को मैम आपका हाँ, साउंड चला गया। आवाज आ रही अभी थी आ रहा है, मेरी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो सर पेशेंट में मैंने ये फायदा, जब स्टार्टिंग में वो अनहैप्पी होते हैं कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और सुबह शाम मेडिसिन खाओ ऐसा रहता है। तो ऐसा तो मतलब हर एक पैथी में उनको मेडिसिन तो खाना ही पड़ता है। लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उन्हें ऑपरेटिव से बच जाते हैं। जैसे सर फाइब्रॉइड्स के पेशेंट हैं या पॉलिप्स के हैं, वो बार बार सर्जरी करवाते हैं। तो आयुर्वेद में आने के बाद उनका ट्रीटमेंट होने के बाद वो बहुत हैप्पी होते हैं कि उनका ऑपरेटिव सर्जरी है वो नहीं हो रही है बार बार। जैसे किडनी के पेशेंट हैं, वो बार बार डायलिसिस कराते हैं, फिर उसके बाद भी उनका कंडीशन ऐसा ही और डाउन होता जाता है, अच्छा नहीं हुआ है कभी। और आयुर्वेद में आते तो उनका किडनी है, लीवर है, वो बिल्कुल ठीक होता जाता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो वो बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आयुर्वेद का इतना अच्छा है। और एक बहुत सारी चीजें तो सर ये बहुत अच्छी लगती है। एक पेशेंट, उसको मोशन की प्रॉब्लम थी कि उसको मोशन अच्छे से क्लियर नहीं होता था। तो मैंने उसको मोशन के लिए अच्छे से उसको डेली एक ही बार में फ्रेश हो ऐसा ट्रीटमेंट चाहता था, वो मैंने वो किया। साथ में उसको देखो आयुर्वेद का ये फायदा हुआ कि उसके जो हेयर है वो अच्छे हो गए, हेयर फॉल की दिक्कत थी वो ठीक हो गई, स्किन ग्लोइंग होगी। जबकि उसने मुझे नहीं बताया था कि उसको और भी कोई प्रॉब्लम है। उसको मेन समस्या उस टाइम पे मोशन की ही थी कि कहीं बाहर जाए तो उसको बार बार जाना पड़ता है। तो आयुर्वेद का ये फायदा उनको बहुत अच्छा लगा कि हम एक चीज के लिए लेते हैं, बाकी चीजें भी साथ में ठीक हो जाती है। करेक्ट। ये बात भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा अपने तमाम दोस्तों से कि आयुर्वेदा का जो प्रिंसिपल है कि वो ह्यूमन बॉडी को एक अलग अलग ऑर्गन की तरह से नहीं देखते। जैसे हम लोग जब एलोपैथिक मेडिसिन में जाते हैं, लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये सबको अलग अलग सिस्टम माना जाता है। लेकिन आयुर्वेदा में बॉडी को सिंगल यूनिट माना जाता है, इसके पूरे बॉडी का वेलबींग के लिए मेडिसिन या सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट पे ही काम करेगा। जैसे मैम ने बताया किसी को बाउल का प्रॉब्लम था, मोशन में प्रॉब्लम था, लेकिन उसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने के बाद स्किन में ग्लो आया, बाकी प्रॉब्लम भी दूर हुए। तो दोस्तों, आप जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हो, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप उस प्रोडक्ट के बाकी फायदे भी बता दें। जैसे मान लो आपने लिवर के प्रोडक्ट दिए होंगे, तो उसको आप जरूर बताना, इससे स्किन भी अच्छा होगा, इससे विटामिन शरीर में अगर किसी न्यूट्रिशन पौष्टिक चीजों की कमी वो भी दूर हो जाएगा, बाउल मूवमेंट भी अच्छा होगा, भूख भी लगेगा। तो अब सारे फायदे बताना तो लोगों को खुशी होगी। मैम एक और सवाल आपसे पूछूंगा, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम लोग या फिर आप प्रिस्क्रिप्शन में लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखते हैं, कोई एक क्रॉनिक डिजीज के लिए हो, वो मेडिसिन कम से कम कितने महीनों के लिए या फिर कितने दिनों के लिए लिखना चाहिए? सर एक बार में तो मैं पहले 3 दिन के लिए देती हूँ उसको मेडिसिन। उससे मतलब जैसे मेरा तो अब एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे पता चल जाता है कि इसको ये मेडिसिन काम करेगी। फिर भी अगर मुझे लगे कॉम्प्लिकेशन कुछ केस है तो 3 दिन के लिए मेडिसिन देती हूँ। फिर उसमें मैं देखती हूँ कि उससे होता है कि उससे अगर उसको फायदा मिल रहा है तो वही आगे कंटिन्यू करती है, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर 3 दिन के बाद चेंज करती हूँ। फिर उसके बाद उसको हर बार 15-15 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं। और ट्रीटमेंट का प्रोसीजर ऐसे चलता है, जैसे किसी को बीमारी कम टाइम से है और थोड़ी है तो उसका जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद बहुत लंबे टाइम में ठीक करता है। जो लोग काफी 10-10 15 साल से बीमार हैं उनको साल लग जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पेशेंट को लगता है कि हमें इतना टाइम लगा दिया आयुर्वेद ने, कितने टाइम में हम ठीक हुए हैं।
तो ऐसा नहीं है, जिसको दिक्कत कम होती है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, 15 दिन महीने में भी ठीक हो जाते हैं आराम से। मैम जैसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो क्रॉनिक डिजीज में काम आते हैं, किडनी स्टोन, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, लिकोरिया की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। और इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। पाइल्स के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे शानदार प्रोडक्ट्स हैं। जी तो सर। ऐसे में, और ये बेसिकली जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनके पास जब कोई मरीज आता है वो बोलते हैं 8 साल से, 10 साल से, 5 साल से। तो हम लोग इनको बताते हैं कि कम से कम 3 महीने के लिए कंटिन्यू करें, और 3 महीने तक उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो क्या जी सर। ये कहना सही रहेगा कि कम से कम, क्योंकि हमारे पास पूरा डेडिकेटेड मेडिसिन है, तो क्या हम जी इनको सर। सजेस्ट कर सकते हैं कि 3 महीना कम से कम कंटिन्यू करें ताकि रिस्पॉन्स मिले? हाँ, तो सिर्फ 3 महीने तक तो उनको प्रोटेक्ट दो, उनको लग रहा है कि हमें आराम है लेकिन हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, तो उनको और 6 महीने तक लेना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि हम पूरी तरह से ठीक हो गए तो 3 महीने के बाद उनको, जैसे मान लो 2 महीने में वो ठीक हो गए, उसके बाद थोड़ा सा 15 दिन महीना वो मेडिसिन चलानी चाहिए, ताकि बिल्कुल भी वो डिजीज ना बचे। तो जैसे जिनको नहीं आराम लग रहा है, जैसे उनको थोड़ा लगा है कि हमें 1% या 2% भी अगर उनको रिलीफ लग रहा है उस मेडिसिन से, तो उसको उनको और कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा है। अब जैसे ठीक। कहीं पे आग लगी हुई है, थोड़ी आग लगी हुई है थोड़ी जगह पे, तो थोड़ा पानी डाला, थोड़ी देर तक मतलब आधे घंटे तक डाला तो वो बुझ जाती है। अगर बहुत ज्यादा लगी हुई है, हम थोड़ा पानी डाला, फिर छोड़ देंगे, फिर वापस उतनी ही हो जाएगी। तो इसीलिए आयुर्वेद में ये भी बोलते हैं कि वो मेडिसिन कंटिन्यू लेनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार पानी डाला, आग लगी हुई है, थोड़ा बुझ गई, फिर साइड में खड़े हो गए, नहीं डाला, फिर वो वापस उतनी ही हो जाती है, बल्कि ज्यादा और हो जाती है। तो इसलिए पूरा ओके। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए जब तक कि पूरा ठीक नहीं हो जाए। ओके। तो ये जो कंटिन्यू करेगा, हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 3 महीने, या फिर और भी, जैसे डायबिटीज के लिए हो तो हम लोग 6 महीने तक भी बोल सकते हैं, और नहीं क्रॉनिक सर, कंडीशंस की। मेरे हिसाब से कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं 45 डेज तक, उसके बाद हमें वो पेशेंट है या फिर कोई टेस्ट है तो वो चेक करना चाहिए कि उसको कुछ भी आराम है क्या। अगर कुछ भी ओके। थोड़ा भी आराम है तो वो उसको आगे करना चाहिए कोई। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आयुर्वेदा कुछ केसेस में जल्दी काम कर सकता है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा टाइम लेता है। तो 1.5 महीना के लिए हम पहले सजेस्ट करेंगे, या फिर आप 3 महीने के लिए भी प्रोडक्ट दो, या फिर 2 महीने के लिए प्रोडक्ट दे दो। उसके बाद उनका छोटे मोटे एक दो जो जरूरत का टेस्ट होगा, डायग्नोसिस होगा, आप दोबारा से कर लो। और अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट है, 1 2 3 4% भी इंप्रूवमेंट है, तो हमें उसको और भी कंटिन्यू करना चाहिए। एक कॉमन सा सवाल है मैम, जो लोगों के मन में बार बार आता है, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे घुटनों का दर्द के लिए एक प्रोडक्ट है, या फिर जॉइंट पेन, या इस तरह का जो भी केसेस हैं। ऐसे में बहुत बार लोग कहते हैं कि ये मेडिसिन लेने के बाद पेन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक होता है। क्या ये नॉर्मल है, या ऐसा हो सकता है? कुछ मेडिसिन, अब जैसे एग्जांपल दूंगी, जॉइंट्स का पेन है, किसी ने लिखा है कि अगर सूजन हो तो, जो जी। सूजन होती है जॉइंट के ऊपर, वो एक तरह के कफ की वजह से होती है, पानी जैसे कफ। जैसे अब सर्दियों में किसी को कोल्ड हो गया है तो कोल्ड के लिए गर्म दवाई दी जाती है, थोड़ी सी गर्म होती है, तो वो इसीलिए दी जाती है कि वो उसको कम कर सके। तो एक बार के लिए उनका पेन बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में, क्योंकि हमें एक बार जो कफ है उसको तो क्लियर करना ही है, तो इसलिए एक बार पेन बढ़ के फिर उसको आराम आता है। ओके। तो हाँ, दोस्तों, आप तो ये सबने सुना, नेचुरल। खास करके जॉइंट पेन के मामले में, पेन के मामले में थोड़ा बहुत 1 2 3 दिन के लिए शायद थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, और ये नॉर्मल वो मेडिसिन का रिस्पॉन्स है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी इसके प्लीज बारे मैम, में। प्लीज। हाँ, जैसे अब किसी को जॉइंट पेन है, साथ में उसको मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, जो जॉइंट पेन होता है वो बात दोस्त की वजह से होता है, जैसे आम भाषा में बा बोलते हैं। जो बा की दवा होती है वो चिकनी देते हैं, जैसे बोलते हैं किसी का ग्रीस खत्म हो गया है घुटनों में, तो उसके लिए चिकनाहट जितना देंगे तो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआत में हम पहले चिकनाहट नहीं देते। उसकी बॉडी में जैसे मोशन क्लियर नहीं हो रहा, कफ ज्यादा है, तो हम पहले वो निकालने की मेडिसिन देते हैं ताकि उसका कफ कम हो। और साथ में हमें वात का भी बैलेंस रखना पड़ता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर जब उसका वो कफ वाला पोर्शन है, एक लेयर जैसे बात है, उसके बाहर कुछ ऑयल है, मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी। जैसे पानी है उसके ऊपर ऑयल है,
तो सबसे पहले हम ऑयल को हटाएंगे। जब ओके। हम ऑयल को हटाते हैं तो हल्का सा वो जो कोई भी गर्म चीज से हटा रहे हैं, वो पिघला रहे हैं घी को या ऑयल को, जी। तो जो नीचे पानी है वो भी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग में एक बार वो गर्म होगा, फिर बाद में जब हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, वो हट गया तो फिर हम जो बाएं है घुटनों में जो दर्द का मेन रीजन है उस पे काम करते हैं। तो ओके। इसलिए ओके। वो ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ये जो सवाल आपके पास बार बार आता है कि शुरू में थोड़ा सा पेन फील होता है, तो बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया। तो आप प्लीज अपने पेशेंट्स को या फिर कस्टमर्स को इसी तरह से एक्सप्लेन करना। एक तो सर थोड़ा सा ना इसमें ऐसा कर सकते हैं, किसी को असहनीय पेन हो रहा है तो हम जो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। जैसे हमें 15 दिन में उसका जो वो ऊपर का लेयर है, कफ है, उसको ठीक करना, सूजन है जैसे, उसको जी। कम करने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है, अगर वो सहन कर लेता है तो उसका हम कंटिन्यू रखेंगे, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। और अगर पेशेंट को लगता है कि मुझे नहीं इतना पेन सहन हो रहा है या कुछ मेरे को ऐसा नहीं, तो उसको हम थोड़ा मेडिसिन की डोज कम करके थोड़ा लंबा चल जाएगा तो उसको जी। ठीक हो जाएगा। लेकिन उस पेशेंट को बोल दो कि या तो टाइम ज्यादा लगेगा या फिर थोड़ा ये रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। मैम, एक टेस्ट में आया है, विमल वैद्य जी ने लिखा है, उनको मतलब शायद कान में कोई प्रॉब्लम था, तो उन्होंने रेड एलोवेरा लिया। माई 90 बोल का हमारा एक सप्लीमेंट है जिसमें सारे विटामिन और मिनरल्स है। बेरी फ्यूल बोल का हमारे पास एक एक्सोटिक जूस है। और उनका उम्र था 59 ईयर्स, तो उनका पूरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। बहुत बहुत बधाई हो, एंड विमल जी, थैंक यू फॉर द टेस्टिमनी। मैम, एक और सवाल। हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, साथी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये जब फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको प्रोडक्ट देते हैं, तो बहुत बार ये प्रोडक्ट लोगों की बीमारी को रोकने के लिए देते हैं, फॉर प्रिवेंशन। जैसे वो बताते हैं अर्जुन गार्लिक, इस तरह का कॉम्बिनेशन देते ताकि आपके हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। शतावरी जीरा लेडीज को दिया जाता है, तुलसी दिए जाते हैं फॉर प्रिवेंशन। लेकिन उनको मरीज भी बहुत मिलते हैं, पेशेंट्स बहुत मिलते हैं जो बोलते हैं मुझे ये बीमारी है। तो क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेफ है, तो क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्ट्स को ट्रीटमेंट के पर्पज से लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं? ये सर बिल्कुल कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको पूरी नॉलेज बताई जाती है। जैसे एक डॉक्टर को 5 साढ़े 5 साल में वो क्या है कि मल्टी चीजों को पढ़ते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को जो एक प्रोडक्ट दे रहा है या दो दे रहे हैं उनके बारे में पूरे पढ़ाया जाता है, पूरा उनको नॉलेज दी जाती है, तब वो देते हैं। अगर कोई वैसे ही दे रहा है तो वो चीज गलत रहती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है उसे उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है। और एक चीज सर, डॉक्टर से भी ज्यादा उनको इस चीज की एक्सपीरियंस होता है कि लोगों को इसको फायदा हो रहा है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को दिया होता है। डॉक्टर के पास तो करेक्ट। डेली की ओपीडी रहती है, और फिर डॉक्टर फीडबैक भी कम ही मांगता है। अपने आप कोई पेशेंट बताता है तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो फीडबैक सबसे लेते हैं। मैंने जी। ज्यादातर नोटिस किया है, तो वो फीडबैक से उनको ज्यादा एक्सपीरियंस इस चीज का रहता है कि इसका ऐसा रिजल्ट इतना अच्छा रहा है, तो वो फीडबैक मांगते हैं। डॉक्टर नहीं मांगते हैं, उनको ये रहता है कि उनको पता होता है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, आप सबने सुना कि आप सब सही जानकारी के साथ, यानी जो हम लोग दोपहर में ट्रेनिंग करते हैं, हफ्ते में एक बार चारागाह का ट्रेनिंग होता ही है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए होगा, हम लोग अलग भी सेशन आपके लिए अरेंज करेंगे। लेकिन आप लोग सही जानकारी लेके लोगों को चारागाह के प्रोडक्ट फॉर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, एक खुशखबरी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और डॉक्टर रितु भी यहाँ पे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, डॉक्टर रितु ओके नेचुरा का आप कह सकते हो कि इंचार्ज है चारागाह रेंज का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, साथ में मेडिकल एडवाइजर भी है। और ओके नेचुरा सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और उसमें से एक कैटेगरी के प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय, जो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धियन, होम्योपैथी का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दफ्तर है आयुष, वहां से अप्रूवल आती है। तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आयुष मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड है एज प्रोप्राइटरी मेडिसिन, या हमारे पेटेंट भी आप कह सकते हो, जो सिर्फ हम बना सकते हैं। और डॉक्टर रितु जैसे लोगों के निगरानी में बनेगी। तो मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम बताना चाहता हूँ आप सबके सामने, जो अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, और पेटेंटेड है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ ऐसे काबिल लोग भी जुड़े हैं। तो पहला प्रोडक्ट है कैलकुली फ्लश, जो अप्रूव्ड और पेटेंटेड है ओनली विथ ओके लाइफ केयर, ओके नेचुरा। कैलकुली फ्री, नीम केरला जामुन जूस, लिकोरेस्ट, कफ फाइटर, डाइजेस्टिव सिरप, लिवर सपोर्ट,
काउंट अप सिरप, यूरिक एसिड, वुमेन पावर सिरप, पंच तुलसी ड्रॉप्स। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले, करीब 15 से 20 प्रोडक्ट आयुष अप्रूव पेटेंटेड है, जो हम बहुत जल्द बनाना शुरू करेंगे। हमारे पास सारे फैसिलिटीज आ चुकी है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आप सब लोग अपने लिए ताली बजा सकते हैं। और इसी सिलसिले में आगे में और भी प्रोडक्ट्स इसमें जुड़ता जाएगा। तो अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है डॉक्टर रितु से, आप चैट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर आप अच्छा एक बार रिपीट कर दो, कोई जी, क्वेश्चन किसी ने एग्जैक्ट पूछा, नहीं पहला आया। प्रोडक्ट है कैलकुली फ्लश, फिर कैलकुली फ्री, नीम केरला जामुन, ल्यूकोरेस्ट, कफ फाइटर, डाइजेस्टिव सिरप, लिवर सपोर्ट, काउंट अप, यूरिक एसिड, वुमेन पावर, पंच तुलसी ड्रॉप्स। दोस्तों, किसी के मन में कोई भी सवाल होगा जो आप डॉक्टर रितु से पूछना चाहते हैं? किसी ने सवाल पूछा, इंग्लिश मेडिकल का उदय कैसे हुआ मैम? क्या आप ये पूछ रहे हो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जिसने भी पूछा, जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद के थ्रू से ही बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कॉन्टिन्यूअस रिसर्च डेवलपमेंट चलती रहती है, इतने सारे अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई है, तो लोगों ने अपना रिसर्च, अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जारी रखा। चाय का जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल था। आप सब जानते हैं, चाइना में कोई पेड़ के नीचे पानी गर्म कर रहा था, पत्ता नीचे आ गया तो उस चाय बन गया। इसको खोजों से शायद 1200 या 1300 साल में अलेक्जेंडर ब्रूस बोल के कोई इंग्लिश नॉर्थ ईस्ट के आसाम में पहुंचा चाय की खोज में। तो चाय जब बना, लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ गई, तो उन्होंने चाय के दाने पे रिसर्च किया, उनको पता चला वहां में कैफीन है, हेबेन है। तो फिर उन्होंने कोशिश की यहाँ से कैफीन को सिर्फ अलग करो। तो इस तरह का जो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस था, उससे लोगों ने हर चीज में से एक्टिव मेडिकल कंपाउंड को अलग अलग करना शुरू किया, किसमें से इसको कैसे निकाला जाए। फिर लोगों ने जानवरों पे हेल्थ पे रिसर्च करना शुरू किया, कि जानवर को जो बीमारी होती है, उनको क्यों सर्दी जुकाम नहीं होती। एक पेनिसिलिन का जिन्होंने इन्वेंशन किया था, एंटीबायोटिक्स, उसने देखा सारे लोगों को स्किन में पॉक्स होते थे, लेकिन जो दूध देने वाला बंदा उसके घर में आता था, उसको कभी पॉक्स नहीं हुआ। तो उसने पूछा आपको क्यों नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर में रिसर्च किया, पता चला वो रोज गाय का दूध निकालता था, और गाय के दूध में एंटीबायोटिक्स होता था। तो ये बहुत क्यूमुलेटिव साइंस है, अलग अलग तरीके से ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। और आज हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है। हालांकि इस वक्त का एलोपैथिक सिस्टम और आयुर्वेदिक सिस्टम दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, और दोनों साथ साथ चल सकता है। तो मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी के घर में एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम चल भी रहा होगा, आप उनको बोलें कि साथ साथ ये भी यूज करें, और उनका डॉक्टर उनका मेडिसिन का डोज खुद ब खुद एडजस्ट कर देंगे। रितु मैम, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लगता है आज के टाइम पे सबके लिए जरूरी है। जैसे भूख ना लगने का बीमारी, थोड़ा बहुत लिवर की कमजोरी, छोटे बच्चों को अक्सर चॉकलेट चिप्स के कारण भूख नहीं लगती। तो हमारे पास दो तीन बहुत ही बेहतरीन एपेटाइजर हैं। उसमें से एक है ओके लिवर, और एक है डाइजेस्टिव। आजकल फैटी लिवर भी बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, लिवर सपोर्ट, जो आयुर्वेदा में है। और एक आयुर्वेदा और मॉडर्न सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन में लिवर फ्यूल। तो ये जो कॉमन प्रोडक्ट्स है, डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टो सीड है आयुर्वेदिक एंटासिड, ओके लिवर है, कॉफ फाइटर है आयुर्वेदिक। तो ये सारा प्रोडक्ट, क्या आपको लगता है कि हर घर में कम से कम एक दो बॉटल रखना चाहिए, ताकि लोगों को इन प्रोडक्ट्स का हैबिट हो, और एलोपैथ प्रोडक्ट का जो डिपेंडेंसी है, हैबिट है, बार बार यूज करने का साइड इफेक्ट, उससे बचे रहें? सर एक जो ये लीवर का आपने प्रोडक्ट बताया, ये तो जरूर होना चाहिए। जैसे कोई भी बीमारी है वो पेट से ही शुरू होती है। जैसे अब किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कब्ज की दिक्कत है, ये सारी पेट से ही शुरू होती है। और क्या रहता है कि एसिडिटी के लिए अलग मेडिसिन देते हैं, मोशन नहीं आ रहा, कब्ज रहती है तो उसके लिए रात को अलग से मेडिसिन लेते हैं। तो जो लीवर सपोर्ट है या फिर लीवर टॉनिक है या ओके लीवर का जो है अपना ये,
जी। इसका ये फायदा है कि ये लीवर को ही अच्छा कर देगा। जैसे बाहर से हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो जब तक लेंगे तब तक गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं लेंगे तो फिर से हो जाएगी। तो हम जो करेक्ट। लीवर का ये अपना टॉनिक है, इसको लेंगे लगातार 2-3 महीने लिया, तो उससे क्या होगा, ये गैस एसिडिटी बनना ही बंद हो जाएगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उनको आलू खाने से, राजमा, छोले, ये सब खाने से गैस बनती है। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीजों में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि उनका लीवर कमजोर है। और मैंने ऐसे देखा है, जैसे अपना ये लीवर का प्रोडक्ट है, ये देने के बाद 2-3 पेशेंट को ऐसा मैंने, पेशेंट ने बताया मुझे, वैसे मैं पूछती नहीं हूँ, उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि वो चने की दाल खाने से, राजमा खाने से उनको गैस बनती थी और अब नहीं बनती है उनको। मतलब हम बाहर, मैंने उनको यही कहा था कि हम बाहर की चीजों को नहीं चेंज कर सकते, जैसे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, खाना जो अभी थोड़ा खराब ही हो गया है, इतना अच्छा क्वालिटी फूड की नहीं बची है, सब लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं। तो बाहर की चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी को ही स्ट्रोंग करना ये सबसे अच्छा रहता है। तो इसलिए जो अपना लीवर के ये टॉनिक है, ये बहुत बेनिफिशियल है। और पेट की बीमारी सबको, घर में अगर 4 हैं तो 2-3 को तो जरूर मिलती है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो कोई भी इसको ले सकते हैं। ओके। इसलिए ये सबके मैम एक और पास सवाल होना है। चाहिए। जैसे बहुत बार लोग ना कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम लोगों ने टेबलेट दिया, तो टेबलेट ठंडा पानी के साथ लेना है, हल्का गर्म पानी के साथ लेना है, खाली पेट लेना है, खाने के बाद लेना है, थोड़ा कंफ्यूजन सबको होता है। और साथ में हमारे पास बहुत सारे सिरप भी है, ड्रॉप्स भी है, लिक्विड है। तो थोड़ा सा कॉमन डोसेस कैसे रहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो सर, एक कॉमन चीज रहती है, जैसे अब कुछ लोग आके बोलते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे साथ में मेडिसिन कैसे लेके जाएं, वहाँ पे गर्म पानी कैसे लेके जाएं, ये मेडिसिन दूध के साथ लेनी है तो दूध कैसा थैली का लेके आए, ये रहता है। तो एक चीज रहती है कि नॉर्मल पानी के साथ, ना ठंडा हो ना गर्म, और खाना खाने के 20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद अगर मेडिसिन लेते हैं, अगर वो मेडिसिन खाली पेट लेने की है तो भी वो काम करेगी, खाना खाने के 20 मिनट या आधा घंटे बाद लेंगे तो। और अगर वो खाने के बाद की मेडिसिन है तो भी वो काम करेगी। एक तो मेडिसिन जो मोशन के लिए देते हैं, वो सिर्फ रात को ही दी जाती है। उसको छोड़ के बाकी सारी मेडिसिन नॉर्मल पानी से खाना खाने के 20 मिनट या आधा घंटे के बाद ले सकते हैं। वो कोई भी मेडिसिन, वो कॉमन सबके लिए है। उसका बस थोड़ा, अब आप कहेंगे कि फिर डॉक्टर या फिर जो ट्रेनर होते हैं, सबको ये क्यों बताते हैं कि ये पहले लेनी, ये बाद में लेनी। अगर पहले बाद वाली जैसे बताई वैसे लेंगे तो उसका फायदा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। और अगर सुटेबल कंडीशन नहीं हो पा रही है, तो जैसे मैंने बताया कि खाने के 20 मिनट बाद लेंगे, तो वो थोड़ा सा फायदा उसका कम रहेगा, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। ओके। तो दोस्तों, जो थोड़ा बहुत आपको डाउट था डोसेस के बारे में, एक बहुत ही जनरल सा डोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और मुझे उम्मीद है आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैम, हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे बहुत सारे जूसेस है, सीबाथॉर्न है, बेरी पल्स है, बेरी फ्यूल है, एलोवेरा है, त्रिफला है, आंवला है, नीम करला जामुन है, बहुत सारे टैबलेट्स है। तो एक टाइम पे अगर कोई बीमार है तब भी, कोई अगर बीमार नहीं है, प्रिवेंशन के लिए लेना चाहते हैं तब भी, मैक्सिमम कितने मेडिसिन ले सकते हैं एक टाइम पे? 2, 4, 5, 6 ऐसे, क्या इसका कोई सर, लिमिट है या फिर? आयुर्वेद में कोई लिमिट नहीं है कि 2 मेडिसिन, क्योंकि ना तो ये लीवर पे इफेक्ट करती कि कोई बैड इफेक्ट किया लीवर पे कोई, या फिर किडनी पे कोई बैड इफेक्ट हुआ, सब अच्छा ही इफेक्ट होएगा। बस पेशेंट को या फिर लेने वाले को ये दिक्कत रहती है कि इतनी ज्यादा मेडिसिन कैसे ली। ओके। तो वो तो ऐसे कर दोस्तों, सकते हैं, जी। जैसे मान लो ये नीम करेला जामुन वाला जूस है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। जो लोग बिल्कुल जी। फिट हैं वो भी इसको लेते हैं तो वो और ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नीम करेला जामुन वाला जो जूस है, मैंने कई पेशेंट को रिकमेंड किया है। तो उनका पहले क्या होता था कि थकान, पूरा दिन थकान ही रहती थी, उनको भी वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो ओके। वो ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हो गई है, तो वो ऐसे करेंगे कि पहले 2-3 महीने तक एक प्रोडक्ट को ले लिया, जैसे नीम करेला जामुन जूस पी लिया, जी। फिर उसके बाद कुछ टाइम छोड़ के फिर वो त्रिफला वाला ले लिया, फिर कुछ टाइम छोड़ के आंवला वाला ले लिया। और ओके। ऐसे ही लेना चाहिए। एक प्रोडक्ट को पूरे साल या पूरी लाइफ लेना भी ठीक नहीं रहता है।
तो 1 या 2 महीने में या फिर एक बॉटल खत्म होने के बाद या फिर 1 महीने के बाद हम एक दूसरा हफ्ते का ऑल्टरनेटिव गैप चेंज लेना करते हैं। चाहिए। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है कि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट सारे बहुत सेफ हैं। अगर हम किसी को 5 6 7 8 प्रोडक्ट देना चाहते हैं, अगर उनको जरूरत हो तो हम बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर कोई सिर्फ प्रिवेंशन के लिए लेना चाहते हैं, आप जूसेस को चेंज कर करके दे सकते हैं। जैसे मैम ने कहा, कभी एलोवेरा दिया, कभी सीबाथोन दिया, कभी नीम केरला दिया, कभी त्रिफला दिया, कभी गिलोय दिया, तो अल्टरनेटिव कर करके दे सकते हैं। मैम एक और अहम सवाल, आज के टाइम पे डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा हो रही है। और जो एलोपैथ का मेडिसिन है वो सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करती है, क्योंकि लाइफ टाइम वो मेडिसिन लेने होंगे। क्या ऐसे में अगर हम लोग सारे लोगों को अवेयरनेस दें और पहले से ही बोले आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करें, तो क्या इन बीमारी को हम रोक सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। एक तो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, और दूसरा लाइफ स्टाइल है वो भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जी ये जो बीमारी है बहुत क्रोनिक है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, उससे से समझ आ जाएगा। अब किसी को कोल्ड हो रखा है और वो साथ में आइसक्रीम भी खा रहे हैं और इधर से कोल्ड की मेडिसिन लेते हैं, तो उसका क्या कोल्ड ठीक होगा? नहीं। तो जैसे डायबिटीज हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ये पेशेंट क्या करते हैं कि परहेज नहीं करते, साथ में मीठा खा लिया, या फिर डायबिटीज वाले को वॉकिंग बताते हैं, वर्कआउट करना बताते हैं, वो चीजें नहीं करते हैं। तो इसलिए इनको साथ में वो चीजें भी करनी चाहिए, तब जाके इनको इफेक्ट आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज हमने काफी सारे बात की और ये पहला इंटरेक्शन था हमारा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रिक्वेंटली हम डॉक्टर रितु को सेशन में लेके आएंगे। तो आपके पास और भी स्पेसिफिक किसी का कोई सवाल होगा तो आप मुझे या छवि जी को वो अपना सवाल दे देना। तो हम सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके बहुत जल्द दोबारा से डॉक्टर रितु को इस सेशन में लेके आएंगे। आज हमने बहुत ही बेसिक से बातें की हैं, क्योंकि आयुर्वेदा का जो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है वो सबको जनरली समझ में नहीं आता है। एक और सेशन हम करेंगे जिस दिन हम लोग सारे धातुओं के बारे में बात करेंगे, वात पित्त कफ के बारे में बात करेंगे, तो हमें थोड़ा और ज्यादा नॉलेज होगा। तो आप लोगों को समझा सकते हैं, लोगों के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सारे लोग आज के सेशन का फीडबैक दें। और डॉक्टर रितु को आप थैंक यू भी दे सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप लोग प्लीज अपना सजेशन एंड फीडबैक दें। और जल्द से जल्द डॉक्टर रितु को हम लोग कब दोबारा सेशन में लेके आए, क्योंकि उनको सिर्फ ये वाला स्पेशल सेशन में लेके आएंगे। तो आपके डिमांड पे हम उनको हो सकता है तो 1 2 हफ्ते के बाद जरूर दोबारा लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन, आप सबको सेशन अच्छा लगा, वेरी गुड। तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितु। और बहुत जल्द इसी तरह के एक और इंटरेक्टिव सेशन हम आपसे मिलेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्राइडे वाला सेशन हम इसी तरह का रखेंगे, स्पेशल होगा, इंटरेक्टिव होगा। तो इन सेशन का आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें और आप लोगों को खूब अच्छे से बताएं कि हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फसाई सर्टिफाइड अप्रूव पेटेंटेड, आयुष अप्रूव पेटेंटेड प्रोपर्टी मेडिसिन हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इनके यूज करें और हमारे साथ जुड़े। तो थैंक यू सो मच, खास करके डॉक्टर रितु और हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।